आप सारे लोग गणेश भगवान की पूजा करते हो? कौन कौन करते हो? ऊपर हाथ कीजिए। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें वो आप सभी के श्री चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। आप लोग सत्संग में आए हो। सबसे पहले तो थोड़ा इसको कम रखना, ज्योत कम रखना। आप सारे लोग गणेश भगवान की पूजा करते हो? कौन कौन करते हो? ऊपर हाथ कीजिए। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? गणेश जी की पूजा नहीं करते क्या? आप सारे लोग करते हो। हर काम में भगवान को याद करते हो, गणेश जी को। पर अभी तक आप लोगों को समझ में आया क्या कि हम गणेश की वंदना ही प्रथम क्यों करते हैं? गाड़ी में 1 नंबर क्यों होता है? कंपनी वाला ऐसे भी तो बोल सकता है भाई कि जो भी तुम्हारे मन में आए, ये 5 गियर दे रहा हूं, तुम्हारे मन के मुताबिक गियर लगा सकते हो। उसमें भी आप सिस्टम फॉलो करते हो कि 1 नंबर लगाएगी तो 15-20 की स्पीड तक जाएगी, फिर 20 के बाद में 2 की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सिस्टम फॉलो नहीं करते हम लोग। बस इसीलिए हमारी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। 1 नंबर से डायरेक्ट हम या तो 3 नंबर का उपयोग करते हैं, या फिर शायद अचानक में उतार ढाल दे के हम 4 नंबर भी लगा देते हैं। ये हमारा जीवन चक्कर भी उस गाड़ी के जैसा होना चाहिए। और अच्छा ड्राइवर कभी गाड़ी के साथ में नाइंसाफी नहीं करता। गाड़ी गियर मांगते ही चेंज कर लेता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। कितने? 7, जिसको हमारी शास्त्र भाषा में कहते हैं 7 कमल। उसकी जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप सारे लोग माला फेरते हो? माला कौन कौन फेरते हो? 1-2 हाथ ऊपर हुआ है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब थारी मारी रही माला। हाँ, सब बड़े बड़े डीलर बैठे हैं, कमी कहीं पे भी नहीं। मतलब थारी मारी तो सबू आगे। मैं ये नहीं कहता कि बैठ के माला फेरो। माला एक सरगुण होती, एक निर्गुण होती है। ये जो अभी दिख रहा है सरगुण में चल रहा है। ये नारियल चढ़ाओ, ये दीपक करो, फूल चढ़ाओ, ये सरगुण है। और निर्गुण में दिखता नहीं है, फर्क इतना ही है। हमारी पूजा यहां से स्टैंड होनी चाहिए, नाभि से 3 अंगुल नीचे। मूलाधार चक्र में भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान बताया है। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, स्वादिष्ठान चक्र आता है। उसमें भगवान ब्रह्मा जी और मां सरस्वती की पूजा बताई गई है। फिर हम नाभि में आते हैं, यहाँ पे विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा बताई गई शास्त्रों में। फिर आते हम यहाँ पे हृदय कवल में, शिव और शक्ति की पूजा यहाँ बताई गई है। और फिर आते कंठ कवल में, कंठ में माँ दुर्गा की पूजा बताई गई है। फिर आते हम त्रिकुटी में, और फिर सहस्त्रा चक्र में जाते। परंतु मैंने बोला ना, कर्म नहीं है हमारे पास में। पहली कक्षा वाले बच्चे को आप 5वीं कक्षा का एग्जाम दिलाओगे तो क्या वो अच्छे नंबर लाएगा? लाना तो छोड़ दो,
वो पेपर भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो पेपर कभी पढ़ा ही नहीं, सब्जेक्ट पढ़ा नहीं। अपने कर्मों के अनुसार, पर ये काम होता कैसे? जब आपकी लगन होती है तो। भाई आप फर्नीचर बनाते हो, नक्शा पहले बनाते हो, प्लाई पहले काटते हो, ये बताओ। नक्शा पहले होता है, बाद में प्लाई काट दो। यूं थोड़ी तो भेजटिव काट दे, घनी जोड़ जाई जटी जोड़ दे, पानी जड़ छोको आगो, तो फिर होना ही है। बस यही जिंदगी में हमारी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं बहुत ही अलग एक बात बता रहा हूँ आपको। हम जी जैसे आप बैठे हो भी, आपने जो ड्रेसेस पहन के रखी ने, मैचिंग की है। ये ब्लाउज मैचिंग होना चाहिए, ये साड़ी को ऐसा होना चाहिए, हमारा पैंट ऐसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर शर्ट ऐसी अच्छी लगेगी। बस हम खाली कपड़ों की मैचिंग बैठाने में बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आग उठा पाड़ दो यार, नीचे तो पायजामो पहरियो, ऊपर टी शर्ट कहीं पहरियो, फटाफट बोल देते हैं कि भाई पायजामो पहरियो तो ऊपर जब्बा पहनना चाहिए तुझे, तो अच्छा लगता। साहब हम कपड़ों की मैचिंग में, सब्जी की मैचिंग में, इसमें क्या अच्छे लगेगा? क्या डालूं तो इसका स्वाद ज्यादा आएगा? पर हम रिश्तों की मैचिंग अभी तक बैठा नहीं पाए साहब। हमारे जो रिश्तों के मैचिंग होते हैं ना, वो बैठती नहीं है। और ये नहीं बैठने के कारण हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा कोई भी काम होता नहीं। किशोर जी, मैंने इतने अच्छे प्यारे लोग देखे कि कोई भी फंक्शन होता है उसके घर में, चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे कोई फंक्शन हो, तो जो गरीब आदमी हमारे आसपास में रहते हैं ना, जिसके टाइम पे खाना भी नहीं मिलता, उन लोगों को हमने जाके कभी पत्रिकाएं नहीं दी साहब। क्यों नहीं देवो? कि ओ आएगो तुम्हारे वीआईपी मेंबर और बीच में बूंदो लागी। थिंकिंग यही तो है ना। हमने उसके लिबास तक हमारी सोच रही, पर अंदर क्या भरा है वो हम उसके मन को नहीं पढ़ पाए साहब। ये सबसे बड़ी भूल हमारी ये होती है। जिसको बुलाना था उससे वंचित रह गए, और जिसको नहीं बुलाना बिने जबरदस्ती पगे पड़ गया। साहब आपने तो आम नहीं पड़ी, भरियोड़ा वाला पानी नौ को तो फोड़ो ही है। जो दापियोड़ा उन्हें दपाओ तो अपनी भाई प्रसाद की कोई कदर नहीं है। परंतु एक बात आदमी भूल जाता है, एक आदमी भूल जाता है कि जिसको मैंने जिंदगी में, मेरा कोई भी काम था, मैंने उसको अलग समझ के, मेरी जाति से डाउन समझ के मैंने इसको कभी बुलाया नहीं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी भर हमने उससे कभी अच्छी तरह से बैठ के कभी बात नहीं की। जब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं, हमारा देहांत हो जाता है, तो सबसे पहले बंदा वो आके हमारे घर पे बैठता कंधा देने के लिए साहब, जिसको हमने जिंदगी में कभी बुलाया नहीं हमारे घर पे। और जिन्होंने मोटी मोटी पत्रिका दी 5-5 हजार पर पत्रिका दी, वे लोगों को ने आवनो ही टाइम ने, तीसरा माते ही नहीं आवे और 12मा माते नहीं आवे, तो वे तो आपरो टाइम निकालन पछे आवे कि चलो मारवाड़ गियोड़ा है फलान जी रे, वो आगे पाछा रियोड़ा है, चलो फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं साहब। जितना वो समय हमारे उस टाइम में वो देगा ना गरीब आदमी, उतना समय वो नहीं दे पाएंगे जिसके ऊपर हमारे को विश्वास है। तो हमारी नजर में दो दिखेंगे। शास्त्र कहता है जब तक हमारे को दो दिखेंगे तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश करना, यज्ञ करना, हवन करना, तीर्थ करना, अपने से कोई आपको नीचा दिखने लग जाए, अब हम पहले बात तो भक्त हो ही नहीं सकते। अपने से कोई नीचा नहीं दिखना चाहिए, सामने वाला हमसे अच्छा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। हमने हमारे विचारों को धर्म के अंदर डिवाइड कर दिया, और जब तक हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे तो इसी 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे, इससे आगे जाने वाले नहीं है। कोई जातिवाद की बात करता है और हम जातिवाद के खिलाफ हैं। एक संत का चरित्र यही होना चाहिए
सारे लोग कहते ये नीची जाति है, ऊंची जाति, ये नीची जाति। कहां लिखा भाई, ये तो बता दो। तुमने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया? किस शास्त्र में लिखा है ऊंची जाति और नीची जाति? ये तो बता दो। इंसान के कर्मों को ऊंच और नीच बताया है, जाति को कभी ऊंच और नीच का कभी लेवल दिया नहीं गया साहब। और हमने किसी की जाति को ऊंचा और नीचा दिखा दिया। समझ लीजिए, रात को 2:30 बजे आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ती है, आप हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टर साहब कहते 3 यूनिट खून लेके आओ, नहीं तो ये माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। हम दौड़ के ब्लड बैंक जाते हैं और वहां से 3 यूनिट खून ओ ग्रुप का मिल जाता है और ला के उसको चढ़ा देते। वहां पे किसी ने जाति पूछी? भैया जाति पूछी? ईमानदारी बोल तो दो। तो पछे दूसरी जगह डेढ़ होशियार क्यों कर कहीं किन जाति बिनो जीव बचायो। जब वहां पे आप जाति नहीं पूछ रहे हो। मुझे एक बात बताइए, हम अलग दुनिया वाले। हम कहीं पे भी दुकान पे जाते, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते साहब, उसके ऊपर लिखा होता है 42 रुपीज, हम उसको पे कर देते हैं। नारियल पानी पीते जाते हैं, वो बोलता है 20 रुपया, तो बेटो कहें कि लारे 15 मिले। वारे वाह, ओरिजिनल को भाव करवा रहा है और जहर का तू भाव नहीं करवाता। ये अट कर्म यूं फूटिया करे महाराज, जिसमें पता नहीं क्या केमिकल मिला के हमको पिलाया जा रहा है। वहां पे बड़े चाव से पिला, ठंडो लीजिए। और नारियल के पानी वाले के पास में जब हम जाते हैं तो भाव करवाते हैं। साहब ने टाबर को नहीं, उसके बच्चे नहीं है क्या? उसके किराया नहीं लगता होगा? उसको खाना नहीं चाहिए? उसको खर्चा नहीं चाहिए? 5 रुपया हमारे लिए कोई वक्त नहीं रखता, पर तो उसके लिए वक्त रखता है। अगर 10 आदमी ने 5-5 रुपया खर्च कम कर दिया तो 50 रुपये उसके चले जाते हैं साहब। हम रिक्शे वाले से माथा कूट कर लेते हैं कि मैं तो रोज 20 में आऊं, અને ओलो बुकिंग करे जने, कोई भाव पूछो कितना हुआ, 1 रुपया कम नहीं देते साहब, 1 रुपया। અને બાપડો वो रिक्शा वालो आधी रात काम आवे, इन्हें कोई काम बढ़ाए रहो तो वो काम आ जावे। અને वेटिंग चार्ज भी लिया करे साहब, ध्यान रखना। जो अगर हमने लेट कर दिया तो भी वो वेटिंग चार्ज भी आपसे पे कर लेंगे। અને रिक्शा वाला आधो घंटो रोके रहो तो बापड़ो रुके कि भाई साहब 2 मिनट और, हाँ भैया भैया आओ। उस आदमी से हम भाड़ा तोड़ देते हैं। અને बोले कि मैं धर्मात्मा हूं, कहनो धर्मात्मा रिक्शा वाले तो 5 रुपया दिए ही कौन तू, बिना तो भैया खाई गो तू। एक तरफ बोल रहा है राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा री, અને बिना पैया कम कर दिया। अब इन्हीं आत्मा दुख की कहे रिक्शा वालों रामदेव जी जेता बाबा ही रिक्शा ही लेना आया कि ले तेरी परीक्षा लेता हूं, तू वहां पे जा रहा है ना, तेरे वास्तविकता क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, पहचानने के लिए ऑटो लेके आ गए भगवान। नामदेव जी के यहाँ पे आए थे कुत्ते बन के, कहते नामदेव बहुत दयालु, बहुत दयालु। चलो हम एक काम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़े दुश्मनों में गिना रहे कुत्ता, हम ऐसे करते कुत्ते का रूप धारण करते हैं और कुत्ता लोग नफरती करे, चलो मैं चोरी करता हूं इसके घर पे। जैसे ही अंदर गए, नामदेव जी महाराज ने बोला प्रभु लुखी मत खाना, घी ऊपर पड़ा है। तब भगवान ने बोला हाँ ये मेरे पात्र है, ये मेरे को पहचान लिया। इसलिए साहब 2 देखना बंद करो पहले तो, अगर भक्ति करना चाहते हो, नहीं तो फिर पाखंड मत करो। मेकअप में मत जियो। मेकअप में कितने दिन जियोगे, कितने दिन, झूठ कितने दिन चलेगा? 1 दिन 2 दिन, आखिर में उसका अंत आ जाएगा। इसलिए लाइफ के अंदर जियो, ओरिजिनलिटी में जियो। 2 दिन की जिंदगी बहुत है, पर जीना अच्छा है हम लोगों को। इसलिए हम लोगों के पास में सब कुछ है, अच्छी गाड़ी। अभी भाई साहब ने बताया किशोर जी ने कि लगभग सारे लोगों के घर के मकान है। हमें बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छे फर्नीचर होंगे अंदर, अच्छी टाइलें लगी होगी, अच्छी डिजाइन होगी। साहब मने इन्हें एक बात उत्तर दे दो बस, एसी लगाए ओडे कमरा रे मैंने, एसी रिमाइन में आदमी हो तो अने बारे आवते इन वो गालियां क्यों बोले? मने इन उत्तर चाहिए साहब। अभी तक ढूंढ रहा हूं कि एसी लगाई ठंडा होने के लिए, तो तेरी बॉडी तो ठंडी हो गई, तेरी खोपड़ी ठंडी क्यों नहीं हुई? मैं ढूंढ रहा हूं साहब, बिल आ रहा फालतू का।
भाई बॉडी ठंडी हुई, टेम्परेचर ठंडा हुआ तो हमारा दिमाग भी तो, एसी में निकलने वाला अगर आदमी गाली गलोच कर रहा है तो पचे वो हथौड़ा ठोके बोल बापड़ो वो बोल ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी तो कोई गलती नहीं, वो तो तपियोड़ो बोले महाराज तू ठंडो रियोड़ो उकड़ गो, गड़बड़े साहब, यहां ठंड नहीं है। ओम स्वाहा बाहर निकल के, हे वाह यज्ञ में से उठ के आया, तेरी भाषा नहीं बदली, अभी तो यज्ञ कर रहा था, अभी तप कर रहा था, अभी भगवान के प्रति आस्थे कर, और तेरी भाषा नहीं बदली तो छोड़ दे भाई, यज्ञ मत कर। यज्ञ हमारे अंदर जाना चाहिए, यज्ञ खाली हाथों से दिखावे का यज्ञ नहीं होना चाहिए। भाई साहब मैं आपने नहीं कहा, हाँ नहीं नहीं सही बात है, ए हमजे लग मारा मत ही पटकियो लाइब्रोन, सही बात है भाई, मैं तो क्या मैंने कहा डुप्लीकेट मारू नहीं बेची जी साहब, सीधो हिसाब पहुंचावे तो खरीदो, नहीं तो मारी चीज मार कर नहीं छोक किया गई, बेड़ कर तो नहीं बेचूं, जीवू जीते नहीं बेचूं तो नहीं बेचूं, जिएंगे अच्छे जिएंगे, बढ़िया जिएंगे, 2 दिन की जिंदगी है, पर तो जाने के बाद में भी कोई कहना चाहिए बंदा बोलता था बिंदास, ये जिंदगी होनी चाहिए। कोई मेरा अपना नहीं है, मैं किसी प्रेम भी नहीं करता, मैं किसी नफरत भी नहीं करता, मैं समभाव में रहता हूं। कोई मेरा अपना नहीं है तो कोई मेरा पराया भी नहीं है, मुझे 2 दिखते ही नहीं है। किशोर जी मेरी जिंदगी की एक थिंकिंग है, मेरे गरीब से गरीब शिष्य हैं, उनके वहां पे भी जब जाता हूं तो बोरी पे बैठ के प्रसाद लेता हूं, यूं नहीं भाई के बिछावणो कोनी ओ कोनी नाटक मने नहीं आवे, कटे ऑटो रिक्शा में ले जावे मने, कटे एमएटी लारी बेवाण ले जावे, कोई के महाराज व्यवस्था नहीं है, चल तेरे पास है क्या, अरे कुछ नहीं तो पैदल चलते यार, पर यूं नहीं कहा कि एसी को नहीं, अभी एसी कोई माता बांधिया फिरू मैं कहीं करूं, कहां से लाऊं एसी, अट मगरा में चढ़नो पग डांडी में चढ़नो तो बट एसी कटू लेना वहां, शरीर की व्यवस्था चाहिए, अरे इसको कोई व्यवस्था साहब, नींद ने कभी बिस्तर मांगा ही नहीं पहले, ये तो आपकी गलत फहमी है, अगर बिस्तर माते नींद आती तो साहब आप नींद री गोलियां नहीं लेता, अच्छो बिस्तर लागोड़ो, बढ़िया लागोड़ो, कंपनी रो लागो, ब्रांडेड चीज लागोड़ो, तो ही बट नींद क्यों नहीं आवे, गोलियां क्यों लेवो, अगर बिस्तर से नींद आती तो शायद उस बिस्तर पे अच्छी नींद आनी चाहिए, पर नींद ने कभी बिस्तर मांगा ही नहीं, भूख ने कभी भोजन नहीं मांगा साहब, ये फालतू की कल्पना है, मने भावे को नहीं, मने भावे को नहीं, रात 2:30 बजे भूख लगे क्या भावे कहीं है, कहीं कुछ है क्या, अंदर पड़ा है क्या, आवे जो कोई पावे, बट कोई नाटक नहीं करे कि उन्नो कोनी ने स्वाद नहीं आवे, अरे स्वाद गयो पानी में तो ला, क्योंकि रात को 2:30 बज चुके हैं, भूख लगी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा। और जब नींद आती नहीं, किसान को देखना, आप किसान को खेत रे माने काम करे किशोर जी, दिन रात 1 घंटा रो टाइम मिले बिना, 1:05 पे छुट्टी करते हैं, 20 मिनट में खाना खा लेते, 40 मिनट नींद ले लेते वो, बट सो जावे, बोलो नींद आई ना आपने, અને कई लोग મને કે महाराज मारा तो कांटा कहीं बीमारी लागी, नींद ही नहीं आवे, मार कने एक टोटको है साहब जोरदार, थाने उबड़ा नींद नहीं अणु तो मने महाराज मती मानजो, कि समस्या रहे तो मिलजो मारू, मारे टोटको कहीं किशोर जी आखो दिन बेटा को ट्रैक्टर टोलियां भराऊं, मां कसम ट्रैक्टर पास हो जाए तो वटी हुई जाए, नींद नहीं आवे, काम तो करते नहीं है, बॉडी हार्ड वर्किंग करते नहीं, पसीना आने देते नहीं, और पसीना नहीं आएगी तो नींद नहीं आएगी साहब, पसीना आना चाहिए शरीर में तो नींद आएगी, नहीं तो नींद री गोलियां कहीं गोलो ले लो तो ही नींद नहीं आवे, क्योंकि पसीना नहीं निकलने दे रहे हो, थोड़ी गर्मी सहन नहीं होती, और पसीना जिसका भी निकलता ना वो बीमारी गंदगी बाहर निकल रही है। ये फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट को हम लोगों ने बंद किया साहब, ये रोम क्या है, ये क्या है, ये हमारी गंदगी को बाहर निकालते, नेगेटिविटी जो भी होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, परंतु नहीं, पसीनो नहीं आना चाहिए। और आप प्रयोग कर सकते हो देवियां, एक बच्चा ने मारवाड़ भेजो, एक थारकन रखो, फुल मिट्टी में खेलने दो बच्चे को, और एक ने राग जो हो रो कदी पग नीचू नहीं देवण देनो, जो जित्तो हो रो राकेला टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जावेला, देखो अपने बच्चे को देखो आप। और अगर इतनी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो रोड के किनारे जो झोपड़पट्टी वाले होते हैं, सर्दी का टाइम में देखो सिविल ड्रेस में मिली,
અને આપણે તો હેટો હાથ में मोजा પહેરાઈ दिया, पग में પહેરાઈ दिया, टोपो बांधियो तोय नाक मुंह निकल गो। बोलो पछ कई करनो अने वे टाबर यूं ही फिरे महाराज, कोई ओढ़नो नहीं, कोई पैरनो नहीं, बिंदास एकदम। क्यों कि वो कल्चर से जुड़े, प्रकृति से जुड़े हुए। और हम पर अपन तो तावड़ो आई गोरे नहीं तो पर्दो कर, रोशनी अंदर आएगी तो नेगेटिविटी चली जाएगी हमारी। जबकि सूर्य की किरणें मॉर्निंग टाइम में साहब हमारे घर में अंदर आनी चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी ऊर्जा ना रहे। पर हम आने नहीं देते, क्योंकि पर्दा लगा दिया वीआईपी। चलो समय बहुत कम है पर कहना बहुत कुछ है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान को कह देते हैं, प्रभु आपके विश्वास पे इन भक्तों ने जो काम किया है आपको पधारना हो। बोले श्री भगवान की। थोड़ी जय बोलो, जय। ये जय बोल रही है और आप जय ही नहीं बोल रहे हो। बोले श्री श्याम बाबा की। ये कैसे सीखी होगी? इसका मतलब इसके घर पे बोलते कोई, और टाबर और लक्षण दिया घर में बोल रहा हूं ना, बोलते इसीलिए टाबर कहना उन्हीं सीखा करे। आप कोई भी काम करो वो बच्चा जल्दी एक उसको कैच करता है। आप भी ने कदी नहीं करो अगरबत्ती कर, नहीं आप करो वो पीछे से खेचेगा, मुझे दो ना एक। ये कारण बच्चों का है, मतलब उस कोई भी चीज, 2 टाबर खेलन दो, 2 साइकिल रखो अंदर, जिस बच्चे को एक बच्चा हाथ लगाएगा वो जाके उसी को लटकेगा, उसी को छोड़ देगा। अब खुद के पास साइकिल है वो नहीं चाहिए, वो ये चाहिए, इसने हाथ क्यों लगाया? ये बच्चे की थिंकिंग होती है, क्योंकि वही चाहिए उससे जो हाथ लगाया। चलो हम भगवान को बुला देते हैं, प्रभु नहीं आएंगे तो हमारा काम कैसे सिद्ध होगा? और सब मैं तो इतना बिजी था, पर प्रेम के आगे कुछ भी नहीं चलता, प्रेम के आगे कुछ भी नहीं चलता। नहीं तो समय नहीं था 1 घंटे का भी, परंतु साहब ने बोला कि आ रहे हो, हरि कीर्तन रखेंगे। मैं कि ठीक है, थारी मारी तो नहीं रही कम कम, इससे तो बच जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ट्रेन में जाते थे भी हम तो पेटी बाजा निकाल देते हैं, ढोलक निकाल देते हैं और चालू हो जाते, थारी मारी तो बच्चा नहीं। महाराज की कर हो धंधा पानी, महाराज कहीं कंपनी खोलन बैठा, मने क्यों पसाओ था? राम जी रू नाम पूछो भी किशोर जी, मुझे वो चेले पसंद नहीं है जो भगवान के बारे में ना पूछे। मैं चेले बहुत कम बनाना कम कर दिया, एकदम क्लोज कर दिया। मने एड़ा चेला नहीं चाहिए, मने भीड़ नहीं चाहिए, मने वो चेलो चाहिए मने पूछे, मने परेशान करे, गुरुजी मने वो बताओ, मैं आगे की कर बढ़ूं, गुरुजी मने वो बताओ, मैं भगवान से कैसे मिलूं, गुरुजी मुझे ये बताओ, इसका अर्थ क्या होता है। वो चेलो मने परेशान करने वालों चेलो चाहिए। यूं नहीं पे कि महाराज आयन कर दिया, राम राम कर दिया, ठीक ही है, वो नहीं चाहिए महाराज। हर अध्यापक को वो विद्यार्थी बहुत अच्छा लगता है जो कोई न कोई प्रश्न करता है और विद्यालय का नाम रोशन करता है, वो विद्यार्थी हमेशा अच्छा लगता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे शिष्य हमको पूछे। जहां तक मेरे गुरुजी ने मुझे रास्ता बताया, पर इनडायरेक्टली तीसरी में पढ़ने वाला अगर 10वीं की बात पूछेगा तो सब वो मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्ट, ये भी मेरी गारंटी नहीं। तीसरी से चौथी कक्षा का प्रश्न करो, हम जरूर बताएंगे कि भाई चौथी कक्षा में ये होगा, पर डायरेक्ट कौन सा सब्जेक्ट लूं? अबे सब्जेक्ट के बारे में पहले जान तो ले, सब्जेक्ट होता क्या है। तीसरी कक्षा वालों टाबर यूं पूछे तो अच्छो नहीं लगे। बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय बोलो भाई, जय मन कमजोरी है थोड़ी दूजी की को नहीं, राम जाने। बोलिए श्री श्याम बाबा की। ये बंद कर दो भाई, इसकी क्या जरूरत है? ये भी बंद अरे कृष्णा, ओ भैया, ओ भाई एड़ा गुरुकुण मिलिया थाने, मारा बींद ने कुंवारो राखो कहीं करो। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती। अटी राम जी में नाम लागे के ले मिर्ची बड़ो, समस्या इसीलिए दुख लागता साहब, दुख लागे। जो हलवा में लून नौके मां तो सट जावे। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करो, नाप चौक करो, विने बराबर करते हैं, अन कोई आइन धक्को मारन जाए परो, फिर दीवार तोड़ देते, फिर उसको बढ़ाओ वापस। हम कहते हैं कि बीच में कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए। ये मन और बच्चे
ये दोनों का स्वभाव एक होता है, मन और बच्चा। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है साहब, उस बच्चे को हम, ये माता बहने दूध पिलाती, पीता नहीं है, बार बार उसको स्तनपान कराती, नहीं करता, वो छोड़ देता है। पर जब उसको पता चल जाता कि मेरी भूख यहां से मिटती है, तो साहब एक दिन छोड़ावे तो ही नहीं छोड़े। यही देवियां पहले कहते मारो टाबर दूध नहीं पिए, मारो टाबर दूध नहीं पिए, मारो टाबर दूध नहीं पिए, और एक दिन कहीं आंखों दिन चबड़ चबड़ करे, छोड़े को नहीं। उसी प्रकार ये मन जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो दुनिया छोड़ना चाहेगी, तो भी छूटने वाला, उसको एक बार इंटरेस्ट चाहिए, महाराज रस चाहिए, एक बार मोड़ने वाला चाहिए, तो ही राम जी रे नाम में मन लागे, नहीं तो आज लागे न कोई। मैं एक छोटी सी बात कहूं, थारे मुंडा आगे एक गाड़ी उभी कर दूं, रिपेयर बंडल पड़िया है, थोने टाइम दूं 15 मिनट रो, के साहब ये 15 मिनट जीता लेना चाहो जीता ले लो, और उन टाइम रा थोने कोई बात करी रे, थोरो माँ तो सडेग नहीं सडेग, आगो रे यार माँ तो मत खा, एक सेकंड मारो खराब जावे रही हो, 15 मिनट इस मिलिया मने बोरियां भरनी है, तो साहब ये गाड़ी खड़ी है राम नाम की, टाइम हमको सिर्फ थोड़ा ही मिला है, गाड़ी भरनी रे तो भर लीजो। ये मन लो भी हो गयो मोड़ो रे दिन रहियो थोड़ो। चलो हम प्रभु को बुला देते पहले।